राम राम, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान संत की जिन्हें लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं, जिनके चमत्कारों की कहानियां आज भी दुनिया भर में गूंजती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा नीम करोली महाराज की। इस छोटी सी वीडियो में हम आपको ले चलेंगे बाबा के जीवन की अनसुनी कहानियों, उनके चमत्कारों और उनकी शिक्षाओं के सफर पर। चाहे आप बाबा के भक्त हो या पहली बार उनके बारे में सुन रहे हो, यह वीडियो आपके दिल को छू लेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय बाबा नीम करोली। बाबा नीम करोली का जन्म लगभग सन 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। बचपन से ही उनमें कुछ खास था। ऐसा कहा जाता है कि मात्र 17 साल की उम्र में उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 11 साल की छोटी सी उम्र में उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी, लेकिन लक्ष्मण का मन सांसारिक जीवन में नहीं रमा। उनके दिल में वैराग्य का बीज अंकुरित हो चुका था। शादी के कुछ समय बाद ही वे घर छोड़कर एक साधु बन गए और भारत भर में भटकने लगे। बाद में अपने पिता के अनुरोध पर वे घर लौटे और गृहस्थ जीवन जिया। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। लेकिन 1958 में एक बार फिर वैराग्य ने उन्हें पुकारा। इस बार वे बाबा लक्ष्मण दास के रूप में उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर भटकने लगे। यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई, जो उन्हें नीम करोली बाबा के नाम से अमर कर देगी। बाबा नीम करोली का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक चमत्कारी कहानी है। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास डिब्बे में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उनके पास टिकट नहीं था। जब टिकट चेकर ने उन्हें देखा तो अगले स्टेशन, जो नीम करोली गांव था, वहां बाबा को उतार दिया गया। बाबा चुपचाप उतरे और स्टेशन के पास ही अपना चिमटा जमीन में गाड़ कर बैठ गए। ट्रेन के गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी नहीं हिली। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, इंजन चेक किया, लेकिन ट्रेन जस की तस। यात्रियों में खुशबू शुरू हो गई कि यह बाबा का प्रकोप है। तब एक स्थानीय मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानता था, आया। उसने अधिकारियों से कहा, बाबा से माफी मांगो और उन्हें सम्मान के साथ ट्रेन में बिठाओ। अधिकारियों ने ऐसा ही किया। बाबा ने एक शर्त रखी, इस जगह पर एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए ताकि गांव वालों को सुविधा हो। उनकी बात मानी गई और वहां नीम करोली स्टेशन बना। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन जल पड़ी। तभी से उन्हें नीम करोली बाबा कहा जाने लगा। यह तो बस शुरुआत थी। बाबा के चमत्कारों की सूची बहुत लंबी है। एक बार कैंची धाम में भंडारे के लिए घी की कमी पड़ गई। बाबा ने कहा, शिप्रा नदी का पानी डाल दो। भक्तों ने वैसा ही किया और वह पानी घी में बदल गया। एक और कहानी में बाबा ने एक सैनिक की जान बचाई। 1943 में एक बुजुर्ग दंपति के घर बाबा रुके। उनका बेटा युद्ध में था। बाबा ने रात में एक कंबल ओढ़ा और कराहते रहे। सुबह उन्होंने उस कंबल को नदी में बहाने को कहा। बाद में पता चला कि उस कंबल ने युद्ध में सैनिक को गोलियों से बचाया था। इसे बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी कहा जाता है। 1961 में बाबा नीम करोली नैनीताल के पास कैंची धाम पहुंचे। यहाँ उन्होंने हनुमान जी का एक भव्य मंदिर स्थापित किया, जो आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हर साल 15 जून को यहाँ मेला लगता है और लाखों भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्हें हनुमान का अवतार माना जाता है। बाबा का जीवन सादगी का प्रतीक था। वे हमेशा एक कंबल ओढ़े रहते थे और किसी को अपने पैर छूने नहीं देते थे। उनकी शिक्षाएं सरल लेकिन गहरी थी। बाबा कहते थे, प्रेम करो, सेवा करो और सत्य बोलो। क्रोध, अहंकार और लोभ को त्याग दो। हर धर्म एक है, सभी भगवान की ओर ले जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करो, इससे हर संकट दूर होगा। बाबा का मानना था कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। वे कहते थे, जो गरीबों की मदद करता है वही भगवान के करीब होता है। बाबा नीम करोली के भक्तों में न केवल आम लोग बल्कि विश्व की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल है।
एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स 1974 में कैंची धाम आए थे। कहा जाता है कि बाबा के आशीर्वाद से उनकी जिंदगी बदल गई। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग भी 2015 में यहाँ आए और बाबा की शिक्षाओं से प्रेरित हुए। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी बाबा के भक्त हैं। बाबा के 108 आश्रम आज भारत, अमेरिका और मैक्सिको में फैले हैं। उनकी किताबें जैसे रामदास की मिरेकल ऑफ लव उनके चमत्कारों और शिक्षाओं को दुनिया तक ले गईं। बाबा का संदेश आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। तो दोस्तों, यह थी बाबा नीम करोली महाराज की प्रेरणादायक कहानी। एक साधारण संत जिन्होंने अपनी सादगी, प्रेम और चमत्कारों से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। बाबा आज भले ही हमारे बीच देह रूप में न हो, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। आज ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, किसी जरूरतमंद की मदद करें और बाबा के प्रेम के रास्ते पर चलें। अगर आप कैंची धाम गए हैं या बाबा से जुड़ा कोई अनुभव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। घंटी आइकन दबाना न भूलें। जय बाबा नीम करोली, जय हनुमान, राम राम।